जानेंगे डिड वर्सेस हैव। डिड का यूज कहां पर करें, हैव का यूज कहां पर करें, ये सारी चीजें जानेंगे विद एग्जांपल्स, ओनली 5 एग्जांपल्स। 5 एग्जांपल से सीखेंगे हम लोग किस प्रकार से डिड और हैव का यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझते कि डिड वर्सेस हैव, मतलब डिड का प्रयोग कहां पर करें, हैव का प्रयोग कहां पर करें। डिड और हैव ये दोनों बताता है कि कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट में, मतलब दोनों एक्शन जो वो कंप्लीट है। अब अगला बात ये है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस थोड़ा बहुत ये है कि आपका डिड बताता है कि पास्ट के इंसिडेंट को बताता है, मतलब पास्ट की घटना को बताता है कि कैसे कैसे हुआ वहां पर, पास्ट के हम चीजें बताते हैं डेट से। या फिर आप बता सकते हैं पास्ट के स्टोरी को, मतलब डेट से आप बताते हैं दो चीजों को, पास्ट के इंसिडेंट को या फिर पास्ट के स्टोरी को आप बोल सकते हैं। और हैव क्या बताता है, हैव बताता है आपका रिसेंट पास्ट एक्शन को बताता है, मतलब रिसेंटली कुछ काम हुए हैं उसको आपको बताना है पास्ट से, मतलब हैव का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इससे आप यूज करेंगे एग्जांपल से आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा डीड और हैव के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए ताकि आप इससे समझ सके कि डीड का यूज कहां पर करते हैं और हैव का यूज कहां पर करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहला स्ट्रक्चर है जो कि 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है आपके सामने, जिससे कि आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएस एंड डब्ल्यूएच नेगेटिव के सेंटेंसेस आप बनाते हैं इससे, जो कि 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जो कि स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चर्स अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है गाइस। सो आप इसे जरूर देखें और इसको आपको यूज भी करना है। आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इधर है जो कि आप यहाँ पर हैव का यूज किए हुए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यूएस एंड डब्ल्यूएच नेगेटिव का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से कि डिड वर्सेस हैव को। तो सबसे पहले समझते एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि डिड वर्सेस हैव। मेरे पास दो एग्जांपल है गाइस कि आई एट फूड और दूसरा है आई हैव ईटन फूड। इसमें एक सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट का और दूसरा सेंटेंस आपके गाइस का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि आई एट फूड, आई हैव ईटन फूड, दोनों सेंटेंस बता रहा है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट है, मतलब कि कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है। अब समझिए तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जैसे ही मैंने कहा आई एट फूड, इसका मतलब ये होगा कि पास्ट के इंसिडेंट को मैंने बताया, मतलब पास्ट की ऐसी घटना बताया कि मैं आई वेंट देयर एंड आई एट फूड, मतलब मैं वहां गया और खाना खाया। इस प्रकार से हुआ कि मैंने वहां पर इंसिडेंट बता रहा हूँ कि इस प्रकार से मेरे साथ घटना हुआ। इसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्या कि आई वेंट टू मार्केट एंड आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई की। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि मैं बाजार गया और वहां पर मैंने अपना चाबी खो दी, मैंने अपना पेन खो दी। इस प्रकार से आप बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज करके, मतलब पास्ट के इंसिडेंट को बताते हैं, पास्ट की कुछ घटना को बताते हैं। और जैसे ही आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो ये बताता है आपके रिसेंट एक्टिविटी। इसका मतलब कि कुछ समय पहले ही, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले ऐसे एक्शन हुआ है जो कि कुछ समय पहले ही हुआ है, अभी से प्रेजेंट से कुछ समय पहले हुआ है। और दूसरी अक्सर ये बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप यूज करते हैं तो ये बताते हैं कि प्रेजेंट से रिलेटेड वर्क हुए हैं और वो प्रेजेंट पर कुछ इफेक्ट भी डाल रहा है। जैसे मैं कहूँ आई हैव ईटन फूड, इसका मतलब ये हो गया कि मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब ये भी होता है कि आप बता रहे हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, अब खाने का मूड नहीं है, मुझसे भूख नहीं है। और जैसे आपने कहा आई एट फूड, इसका मतलब ये कि आपको भूख है, आपको भूख लग चुका है, क्योंकि आप भूख फीलिंग कर रहे हैं, आप खाए हैं, बहुत समय पहले खाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत समय पहले के एक्शन पास्ट में कंप्लीट है, और रिसेंट एक्शन मतलब रिसेंट एक्टिविटी वो होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका बताता है। सो अगला एग्जांपल देखिए डिड वर्सेस हैव की। अगला है आई रोट अ लेटर और अगला काम कि आई हैव रिटन अ लेटर। अब आई रोट अ लेटर बताता है कि पास्ट के इंसिडेंट को बताता है कि मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा, और ये बताता है कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मतलब हाल ही में लिख चुका हूँ, या फिर हो सकता है कि कल लिखा हूँ, या फिर हो सकता है कि आज ही लिखा हूँ, 1 घंटे पहले, 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। मतलब आप ऐसे बता सकते हैं कि काम को कंप्लीट करके और आप बोल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जैसे ही आपने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन आप इससे रिलेट करके बोल रहे हैं तो फिर आपको बोलना होगा आई रोट लेटर। और दूसरा तो आप जानते हैं कि पास्ट के इंसिडेंट को बताते हैं, जब आप कोई स्टोरी बताते हैं, जब आप कोई घटना बताते हैं तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट को अधिकतर यूज करते हैं गाइस। तो इस प्रकार से आप इसको डिफरेंस में समझ सकते हैं। अगर ये समझिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वो है आपका कि ही स्पोक इंग्लिश ऑन द स्टेज। इसका मतलब क्या, वो स्टेज पर अंग्रेजी बोला, या फिर ही एज स्पोकन इंग्लिश ऑन द स्टेज, वो अंग्रेजी पर, वो स्टेज पर अंग्रेजी बोल चुका है।
अब समझिएगा, जैसे ये कहा कि ही स्पोक इंग्लिश ऑन द स्टेज, इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट के वो इंसिडेंट को बता रहे, पास्ट की उस घटना को बता रहा है कि मुझे वहां पर एज ए स्पीकर बुलाया गया था और वहां पर उसने अंग्रेजी बोला, मैंने भी बोला, इस प्रकार से बहुत सारे लोग बोले, इस प्रकार से आप वहां पर यूज करते हैं। मतलब इंसिडेंट मतलब घटना को आप वहां पर बताते हैं कि आपके साथ कौन कौन सी घटना घटा, उसके साथ कौन कौन सी घटना घटा, इस प्रकार से। और जैसे ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किए, इसका मतलब ये हो गया कि आपने वो काम या फिर किसी ने भी ऐसा काम किया है जो कि थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपने यूज किया हैज को। आप अगर सब्जेक्ट अगर चेंज कर दे, जैसे कि आई कर दूं, यहाँ पर आपको यूज करना होगा हैव। यहाँ पर अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव कर दे तो हो जाएगा क्या, ही डिड नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट। और स्पोक के जगह पर आपको करना होगा स्पीक करना होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप समझ पा रहे हैं कि डिड को हम यूज कहां पर करें और हैव को हम यूज कहां पर कर सकते हैं। मतलब डिड को हम यूज करेंगे पास्ट के इंसिडेंट के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप यूज करेंगे रिसेंट एक्टिविटी के लिए, मतलब कुछ समय पहले जो वर्क हुए हैं। एग्जांपल नंबर 4, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि डिड यू बाय समथिंग इन द मार्केट। इसका मतलब ये कि तुम बाजार से गए थे, क्या तुमने वहां पर कुछ खरीदा था, इस प्रकार से पता कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि वहां पर जो बाजार से गया हुआ था, वहां पर आप इंसिडेंट बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं, कोई एक्शन बता रहे हैं कि ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में हो चुके थे, लेकिन वहां पर आपको पूछा जा रहा है कि डिड यू बाय समथिंग इन द मार्केट, क्या आपने बाजार में कुछ खरीदा। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बना सकते हैं कि हैव यू बॉट समथिंग इन द मार्केट। इसका मतलब ये कि आप बाजार तुरंत गए थे और तुरंत अभी आए हैं और तुरंत पूछ रहे हैं कि हैव यू बॉट समथिंग इन द मार्केट, क्या आपने बाजार में कुछ खरीदा। इस प्रकार के सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताते हैं, मतलब रिसेंट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट की आप इंसिडेंट बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का यूज कीजिए। और लास्ट मेरा एग्जांपल है डिड वर्सेस हैव की सेंटेंस है ही saw द ताजमहल, और अगला सेंटेंस है ही हैज सीन द ताजमहल। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप यूज करते हैं ही saw द ताजमहल, इसका मतलब ये कि आप ताजमहल आप गए थे आगरा, और आगरा में गए थे, वहां पर पूछ रहा है कि क्या आपने ताजमहल वहां देखा था, या फिर बोल सकते कि आपने ताजमहल देखा, आपने वहां पर सारी पिक्चरें देखा, जब वहां पर आपने फॉरेनर से मिला। इस प्रकार के सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। इसका मतलब ये कि आप वहां पर घटना के बारे में पूछ रहे हैं, स्टोरी को पूछ रहे हैं, तो आप बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करके। और जैसे ही आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे एक्शन पूछ रहे हैं जो कि तुरंत अभी फिनिश हुए हैं, अभी जस्ट फिनिश हुआ है, आप उसे यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप दिल्ली में हैं और कोई दोस्त आपका आगरा गया था, आप बोल सकते हैं क्या कि ही हैज सीन द ताजमहल, वो ताजमहल देख चुका, मतलब रिसेंटली देख चुका है, तुरंत एक दो दिन पहले, या फिर आज ही देख चुका है, अभी शाम हो चुका है, सुबह में वो देख करके आ चुका है। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रिसेंट एक्शन या फिर रिसेंट एक्टिविटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और रिसेंट में आप बोल सकते हैं कि पास्ट के इंसिडेंट या फिर पास्ट की स्टोरी के लिए आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। गाइस इस प्रकार से काफी सारे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं, और इसके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो भी था मैंने बता चुका है।